हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट को हम बट्टा बोलते हैं। ये हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है ना, उसी का पार्ट है। ये आपके लिए किस किस के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर आप DSSB का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें जो 20 नंबर का मैथ आता है उसके लिए है। साथ में अगर आप चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हो PRT की, ठीक है, तो उसमें जो मैथ है वो 30 नंबर का आता है। तो इन सभी के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो और ये वीडियो देख सकते हो। ओके। अब देखो, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, MRP पे दिया जाता है। अगर हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा CP पे होता है। CP को बोलते हैं हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस। हमेशा मुझे सेलिंग प्राइस याद रहता है, कॉस्ट प्राइस मुझे बहुत कम याद रहता है। तो हमेशा किस पे दिया जाता है, हमारा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है। ओके। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बट्टा कर रहे हैं तो बट्टा के ही आपको आज सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो, 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% और आपका कितना है 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो 30 और 20, आप है ना इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो। देखो मैं पहले बताती हूँ। अगर मान लो आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये पे अगर 30% का अगर बट्टा दे रहे हो तो वो चीज़ आपको कितने में मिलेगी, 70 में। 70 पे अगर 20% का बट्टा दे रहे हो तो आपको वो चीज़ कितने में मिलेगी, 70 इंटू में आप 20 कर दोगे, अपोन आपका 100 आ जाएगा। ये 0 से 0 और 7 दूनी 14। तो अब 70 में से जब 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 60। 60 में से 4 जाएगा तो हमारा 56। 56 में क्या करना, आपको 10% का बट्टा देना है। जब आप 56 पे 10% का बट्टा दोगे तो 1/10, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.6 आ जाएगी। इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50.4 आ जाएगा। ठीक है, 40 भी कह सकते हो आप, 4 0 आ जाएगा। ये तो हमारा क्या है यहाँ पे डिस्काउंट। अब हमारा था कितना, 100 में से हम माइनस कर देंगे 15.40 को, तो आपका आ जाएगा 49 पॉइंट, यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। 49.6 जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। ओके। एक तरीका और है इसका, मैं वो भी बता देती हूँ, आपको हो सकता है वो तरीका अच्छा लगे। अगर हमारे पास 30 और 20 है तो इनको दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहले कितना आएगा हमारा 50। 50 में से माइनस करेंगे 30 और 20 को। देखो 30 और जो 20 है इनको मल्टीप्लाई करके अपन 100 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 44%। फिर हमने जो सेकंड बट्टा है वो कितना है हमारे यहाँ पे, थर्ड बट्टा, सेकंड नहीं थर्ड, 10%। इसका निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 54% आ जाएगा। माइनस कर देंगे इन दोनों को तो 10 का करेंगे तो कितना आएगा, 44 इंटू में 10 अपोन में हमारा 100 हो जाएगा तो 4.4 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 50.40 आ जाएगा। इसको हम 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 49.6 आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, यही ठीक हो जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से करना चाहते हो। नेक्स्ट देखते हैं। एक कमीज का मूल्य 450 है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 324 रुपये है। यदि दूसरा बट्टा हमारा 10% है तो पहला बट्टा याद कीजिए। अगर आपकी कोई चीज़ 450 की है, उसके ऊपर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, जिसके बाद जो रुपए है वो हमें 324 देने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरा बट्टा है वो 10% का है, तो इसने पूछा है कि पहला बट्टा क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईजी भी है अगर आप करोगे तो। अगर देखो हम 3 बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, 1 2 और 3। ऐसे करने से ना थोड़ा सॉल्यूशन इजी हो जाता है और समझ में आ जाता है कि हमें क्या निकालना है। अब देखो 450 की चीज़ है, इस पे हमें एक डिस्काउंट दिया गया जो हमें नहीं पता, वो निकालना है। फिर जितने रुपए में आया उस पर भी हमारा कितना डिस्काउंट है, 10% का है। फिर जो हमारी चीज़ थी वो कितने में मिली हमें, 324 में मिली। अब देखो 324 में मिली है, जो डिस्काउंट दिया है उस पर 10% का है, तो इसका मतलब वो 90 में मिली है। ठीक है, तो 90 अपोन में हमारा आ जाएगा और 0 से 0 कट जाएगी। 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 होती है 27 आएगा, 9 6 54, तो कितना आ जाएगा 360। इसका मतलब जो 360 तब आया था जब हमारा 10% का बट्टा नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 360। अब क्या निकालना है हमें, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज नहीं, जो हमारा फर्स्ट बट्टा है ना वो निकालना है। 450 की चीज़ थी वो 360 में मिली, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 40 और 90, 90 का डिफरेंस है कित पे, 450 पे, इंटू में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 100। 0 से 0 कट जाएगी, 9 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो हमारा 20। हमें कितने का डिस्काउंट मिला था यहाँ पे, 20% का डिस्काउंट मिला था।
ओके, जो हमारा आंसर है वो 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना ये हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, आपने कोई चीज़ 450 में खरीदी है, उस पर आपको 2 डिस्काउंट मिले हैं, उसमें से एक डिस्काउंट आपका 10% है जो सेकंड वाला था, और वो चीज़ हमें 324 में पड़ी है। अब देखो 324 में है वो चीज़, तो उस पर जो 10% का डिस्काउंट था, तो इसका मतलब वो हमें चीज़ कितने में मिली है, 90 पे मिली है ना। तो हमने 324 अपॉन में 90 इंटू 100 कर दिया, तो हमारी जो एक डिस्काउंट देने से पहले जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 360 आ गई। ठीक है, जो हमारा सेकंड डिस्काउंट था ना, उससे पहले जो वस्तु थी वो 360 की थी। अब पूछा है कि फर्स्ट हमारा जो डिस्काउंट था वो कितना है। अब फर्स्ट और जो लास्ट जो चीज़ जितने में थी और उसके ऊपर जो डिस्काउंट देने के बाद जो चीज़ पड़ी थी वो हमें 360 में पड़ी थी। ठीक है, 360 को माइनस कर देंगे 450 में से, तो हमारा 90 आ जाएगा। 90 आया किसके रिस्पेक्ट में, 450 के, इंटू में आप 100 कर दोगे तो यहाँ पे आपका 20% आ जाएगा बट्टा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 8% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो, एक आपने एमआरपी और एक आपका कॉस्ट प्राइस में एक रिलेशन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो 10% की छूट दे रखी है, अगर आपको किस में रेशियो में लेना है, सीपी को और साथ में एमआरपी को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में और जो एमआरपी में रिलेशन लेते हैं, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उसमें तो हम जो छूट होती है ना, जो डिस्काउंट होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एमआरपी हमेशा किस पे होगा, हमारा रिलेशन में, इसमें है ये रेशियो में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, रेशियो में कितना है, 108 नहीं, 8% का हमें लाभ हो रहा है, तो 100 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 108%। ये परसेंट से परसेंट कट जाता है, इसको मत लगाया करो आप भी। अब देखो 9 से काटेंगे तो हमारा 10 आएगा, 9 से काटेंगे तो हमारा 12 आएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 5 आएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से कितना अधिक है हमारे यहाँ पे 6/5 इंटू में हम 100 कर देंगे, 5 से काटेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, 6 दूनी 12 है, 120। कितना अधिक है, 120 अधिक है। जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है ना, ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाए तो विक्रय मूल्य को 20% का लाभ होता है। अगर हमारा कोई बट्टा नहीं दिया गया तो इसका मतलब, अगर हम उस पर बट्टा नहीं दे रहे तो एमआरपी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारा बट्टा नहीं दिया जा रहा है तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है आपको, इसका मूल्य दे रखा आपने 10,080, तो 10% का अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो उसकी जो वैल्यू होती है 10% की वो 1/10 होती है। ठीक है, तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन में हमारा 9। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है इसका एमआरपी निकालते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर आती है। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0, तो 1200 आ गई। यहाँ से जो वैल्यू है वो 1200 आ गई। अब देखो कॉस्ट प्राइस नहीं, जो सेलिंग प्राइस है, जो एमआरपी है वो हमारा इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे कोई भी बट्टा नहीं दिया गया और मूल्य क्या दे दिया, 20% का लाभ होता है। अगर 1200 पे 20% का लाभ होता है तो हमारा सीपी क्या होगा, 1200 पे हमें लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे 20% का, तो 120 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 12 से काटेंगे तो 10, तो जो हमारा सीपी है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टा पर खरीदा। यदि उसे 25% बट्टा दिया जाता है तो 1800 की बचत होती है। उसने टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा, यहाँ पे खरीदा पूछा है। खरीदे का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। 20% का बट्टा दे रहा है और 25% का बट्टा दिया जाता तो उसे 1800 की बचत होती। ठीक है, बचत होती तो मतलब 5%, 20 और 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1800। एक की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 इंटू 5 आ जाएगा, और 100 की निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। 5 से काटेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 00 और 000 हो जाएगी, और 18 हमारे कितने होंगे, 3600। ये तो क्या आ गया, हमारा यहाँ पे एमआरपी आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, इसका सीपी पूछा है। यहाँ पे सीपी निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा, और इंटू में हमारा क्या है, 20% का बट्टा है, तो 20% का बट्टा है तो इसका मतलब कितने में है वो 80 में, 80 अपॉन में हमारा 100 आ जाएगा। 2 0 से हमारी 2 0,
डबल जीरो आ जाएगी। देखो डबल जीरो हमारी किस में है, दो में है, तो इसका मतलब हमारे दो ऑप्शन तो यहाँ से कट जाएंगे। 8 से कटेंगे तो 8 छिंग 48, 8 आएगा, तो 800 हमारे ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 28,800 आंसर आ जाएगा। ओके, फिर से समझाती हूँ। देखो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, एक चीज़ है जो आपको 20% बट्टे पे खरीदी गई है, तो 20% बट्टा किस पे दिया गया है, यहाँ पे खरीदा है, तो ये हमारा किस पे है, मतलब वो चीज़ है वो 80 में खरीदी गई है, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। 80 में खरीदी गई है, उस पर 25% का बट्टा दिया जाता तो 1800 की बचत होती। अगर बचत हो रही है तो जो हमारे जो बट्टे हैं उन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5% का। 5% की वैल्यू निकालेंगे, साथ में हम किसकी निकाल लेंगे, 100 की, तो वो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3600 आ जाएगी। 3600 नहीं 36,000 आ जाएगी। अब पूछा है टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा, इसका पूछा है आपसे सीपी पूछा है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 36,000 इंटू में 80/100। 80/100 क्यों किया गया, क्योंकि उसको 20% का बट्टा दिया गया है खरीद पर, तो वो चीज़ हमें कितने में पड़ी थी, वो 80 में पड़ी थी, इसलिए मैंने 80 की अपॉन में 100 कर दिया। इसको कट करेंगे तो 28,800 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा होगा। खरीदा का मतलब यहाँ पे हमारा सीपी है, सेलिंग प्राइस है। फिर से सेलिंग प्राइस याद रह रहा है, फिर से क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है। 10% का बट्टा है, तो हम यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेल एमआरपी है, एमआरपी पे रिलेशन ले लेंगे। 10% का बट्टा है तो 90 में आ जाएगा, और 26% का लाभ हो रहा है तो 126 आ जाएगा। अब देखो इसको किससे काट देते हैं, किससे कट जाएगा, ये हमारा 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। अब फिर से 3 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14। 2 से काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। और अंकित मूल्य 280 रुपये है। अंकित मूल्य मतलब 7 की जो वैल्यू है वो 280 है। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 40। निकालनी किसकी है, यहाँ पे सीपी की निकालनी है, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200। जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना वो ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह 7% की छूट दे दे तो उसे 15 कम लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, घड़ी का अंकित मूल्य पूछा है। देखो 5% की छूट दे रहा है, 7% की छूट दे रहा है। कम और अधिक हमेशा किसको शो करते हैं, डिफरेंस को शो करते हैं। तो 5 और 7 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2%। 2% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 15। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 15 अपॉन में 2 आ जाएगा। 100 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, इंटू में 100। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। 0 15 5 75 कितना आ जाएगा 750। उसका जो अंकित मूल्य है वो है हमारा 750। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सेकंड है ना ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक बिजली के प्रेस के अंकित मूल्य 690 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। यदि बट्टा न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। अब देखो जो क्वेश्चन है ना उसमें लाभ प्रतिशत पूछा है, तो हमारी जो वैल्यू होती है ना वो किसी काम की नहीं होती। 10% का बट्टा दे रहा है और 8% का जो लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पे सीपी और जो एमआरपी है उसमें रिलेशन देखो क्या हो जाएगा। सीपी पे कितना है 10% तो 90 हो गया, और 8% का लाभ है तो 108 हो गया। 9 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। 9 से काटेंगे तो हमारा 9 कम 9 दूनी 18। 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 6। अब देखो इसने एक लाइन बोल रखा है कि अगर वो बट्टा ना दे, यदि वह बट्टा ना दे, अगर उसने बट्टा ही नहीं दिया तो इसका मतलब जो हमारा एमआरपी है ना वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 ही हो जाएगा। ये हमारा सीपी हो जाएगा, सीपी नहीं एसपी हो जाएगा। और सीपी और एसपी में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का। ये हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, इसने लाभ ही पूछा था। ठीक है, लाभ हो रहा है किस पे, 5 पे। इंटू में हम 100 कर देंगे। 5 से काटेंगे तो हमारा 20% का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी एक घड़ी को 450 में खरीदना है तथा इसके मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का सूचित मूल्य याद कीजिए। सूची मूल्य का मतलब होता है एमआरपी याद करना है हमें। ठीक है, खरीदी है 450 में। अब देखो इस पे बट्टा भी दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे लाभ दे रखा है, तो हम सीपी और जो एमआरपी है उसमें रेशियो बना लेंगे। तो सीपी में हमारा 10% का बट्टा है तो 90 आ गया और 120 आ गया।
प्रॉफिट है तो 0 से 0 कट गई, 9 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 चौक 12। अब क्या बोल रहा है वो 450 रुपये में खरीदा, मतलब 3 की जो वैल्यू है वो 450 दे रखी है, 1 की निकालेंगे तो 3 5 15 150 की आ जाएगी। निकालनी किसकी, हमें यहाँ पे 4 की निकालनी है, तो 4 से करेंगे तो 1 15 चौके हमारे 60, तो जो हमारा उसका MRP है वो कितना हो जाएगा 600 रुपये। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपये में खरीदना, इस पर कितना अंकित मूल्य करे कि 15% का बट्टा देकर भी उसे 20% का लाभ हो। बट्टा कितना दे रहा है वो 15% का और 20% का लाभ हो। सेम करेंगे हम MRP और साथ में करेंगे हम यहाँ पे CP सेलिंग प्राइस। 15% का बट्टा दे रहा है तो इसका मतलब जो चीज़ थी वो 85 में आई है और 20% का लाभ कमा रहा है तो 120 आ गई। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे तो हमारे 17। अब देखो खरीदा है, खरीदा का मतलब इसमें CP है, CP की 17 की जो वैल्यू है वो 153 दे रखी है, 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 9 आ जाएगी। निकालनी किसकी है 24 की, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 निम 36, 3 9 दूनी 18, 3 हमारे क्या हो जाएंगे 21, 216। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये ठीक हो जाएगा। ओके, लड्डू लड्डू क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके आते भी हैं। एक सामान का सूचित मूल्य 3600 है, इस पर 100/9% का बट्टा दिया जाता है तो इसका विक्रय मूल्य याद कीजिए। अब देखो ये है ना, ये लिखा नहीं जाता, ये इसकी वैल्यू होती है 11 से 1/9% होती है। मुझे इसमें ना टैब में लिखना नहीं आता, ये कैसे लिखा जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है ना ये नहीं लिखी जाती, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पे है 11 से 1/9% है। अब देखो 11 से 1/9% की जो वैल्यू होती है वो 1/9 होती है। मैं आपको बताती हूँ 1/9 9 जो होता है ये हमारा MRP होता है और जो 1 है ये हमारा डिस्काउंट है। इसने क्या दिया है सूचित मूल्य, तो 9 की जो वैल्यू है वो उसने दे रखी है 3600। किसकी निकालेंगे, 1 की निकालेंगे, 9 चौक 36 कितना आ गया 400। निकालनी किसकी है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालना है तो अगर हम MRP में से MRP में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर दे तो वो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो 8 आ गया, 8 का निकालेंगे तो 8 चौक 3200 कितना आ गया हमारा 3200। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा ठीक हो जाएगा, फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी अपने सामान पर 25, इसकी जो वैल्यू है ये है 12 से 1/2% का बट्टा देकर 2100 में बेचता है। सामान का सूचित मूल्य याद कीजिए। सूचित मूल्य का मतलब है MRP याद करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो जो परसेंट है 12 से 1/2 की वैल्यू होती है हमारी 1/8, तो 1/8 होती है, तो ये हमारा MRP है और ये हमारा क्या है डिस्काउंट। अब देखकर 2100 में बेचता है, बेचा कितने में है 2100 में बेचा है, तो इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका है SP का है, वो कितना है 8। 8 की जो वैल्यू है वो हमें 8 की नहीं, 8 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा। 7 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2100, 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 300। निकालनी किसकी है सूचित मूल्य, MRP की निकालनी है। MRP कितना है 8, 8 की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 24, 2400 आ जाएगा। जो हमारा MRP है वो 2400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सामान पर 10% का बट्टा देकर 20% का लाभ कमाता है, यदि अब वह बट्टा ना दे तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। अगर आपका 10% का बट्टा देके 20% का लाभ कमा रहा है और बट्टा ना दे, बट्टा ना देने का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है ना MRP वो हमारा किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाता है। अब देखो 10% का बट्टा दे रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ 10% का बट्टा है तो इसका मतलब 90 में है वो चीज़। 120 का 20% का लाभ हो रहा है तो 120 आ गया। अब 0 से 0 काटेंगे, 3 3 चौके हमारा 12, तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो हमारी 4 में ही बेची गई। ये हमारा SP है, ये हमारा MRP है। क्यों है ये SP और MRP इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें क्या नहीं दिया गया, बट्टा नहीं दिया। ठीक है, बट्टा नहीं दिया, इस वजह से जो है हमारा MRP इक्वल हो जाता है हमारे सेलिंग प्राइस के। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है 1 का, किसके रिस्पेक्ट में 3 इंटू में हमारा 100, तो 100/3 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
एक वस्तु का सूचित मूल्य 800 है तो लगातार बट्टे देकर 510 में बेचता है। पहला बट्टा 20% का है तो दूसरा बट्टा याद कीजिए। अब देखो एक क्वेश्चन पीछे आया था जो हमारा स्टार्टिंग में था, जिसमें हमारा दूसरा बट्टा दिया हुआ था, फर्स्ट पूछा था। ठीक है, इसमें हमें जो फर्स्ट बट्टा है वो दे रखा है और दूसरा पूछा है कि कितना होगा। वैसे ही करेंगे हम बिल्कुल सेम। देखो यहाँ पे जो 3 बॉक्स बना लेंगे, तीनों बॉक्स में जो वैल्यू है वो रखेंगे। कितने की है? 800। ठीक है, उसको फर्स्ट बट्टा दिया गया, दोनों बट्टे देने के बाद जो चीज़ है वो 510 की है। पहला बट्टा हमारा कितने का है? यहाँ पे 25% का। दूसरा बट्टा हमें यहाँ पे निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हमारा यहाँ पे सेकंड बट्टा आ जाएगा। अब देखो 800 है, 800 का हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? 75%, क्योंकि 25% का अगर बट्टा दिया गया है तो वो वैल्यू कितने में पड़ी है? हमें 75 में पड़ी है। वो जो वस्तु है ना वो 75 में पड़ी है, तो अपॉन में हम शो कर लेंगे। यहाँ से काटेंगे 0, 5 8 40 आ जाएगा, 4 बचेगा। 800 तो 56 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 600। क्या हमने मल्टीप्लाई ठीक की? एक बार दोबारा से कर, 5 8 40, 0 4 8 7 हमारी 56 4 600, बिल्कुल 600 में पड़ी है। अब बोला है वो 510 में पड़ी है दोनों डिस्काउंट देने के बाद। सेकंड पूछा है। अब देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 90 का है। 90 का किस पे है? 900 पे। इंटू में हम क्या कर देंगे यहाँ पे? 100। 2 0 से हमारी 2 0 कट जाएगी। 3 से काटेंगे तो हमारा 2 आएगा, 3 से काटेंगे तो 30 आएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15। जो हमारा सेकंड डिस्काउंट था वो कितने का है? यहाँ पे 15% का है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन लेती हूँ, ऐसे ही नहीं लेती। 1 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही लड्डू होते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको काफ़ी अच्छे भी मिलते हैं। ठीक है, एक आदमी अपने सामान पर 15% का बट्टा देकर 19% का लाभ कमाता है। सामान का जो क्रय मूल्य है वो 17 है तो सूचित मूल्य याद कीजिए। ये आपके जो क्वेश्चन है ना, जो एमआरपी और जो आपके सीपी वाले हैं, ये इन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। डिस्काउंट में मोस्टली आपका यही आता है। अब देखो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो 15% का है। ठीक है, तो हमारा सीपी है वो कितना हो गया यहाँ पे? 85, और जो एमआरपी है वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 119। अब देखो ये दोनों वैल्यू किसी से कटती है तो काट दो, नहीं कटती है तो रहने दो। वो हमारी 17 से कट जाएगी। 17 5 हमारे 85 होते हैं और 17 7 हमारे 119 होते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 17 7 119 होते हैं तो 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सीपी हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे 1700 दे रखा है, तो 5 की वैल्यू 1700 दे रखी, 1 की निकालेंगे तो कितने आएगी? 5 3 15, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 दूनी 5 चौके 20, कितना आएगा? 5 चौके 20, 40 आएगा। फिर से करती हूँ, देखो क्या किया है। 5 से काटना है ना, तो 5 दूनी 5 3 15, 15 बचेगा, 2 बच गया, 5 चौक 20 और 0, 340 आएगा। निकालनी किसकी? हमें यहाँ पे सूचित मूल्य एमआरपी निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 340 से। 0 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 3 21 और 2 हमारे 23 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2380। जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 15 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको DSSSV और जो चंडीगढ़ है और साथ में यूपी है, TGT और जो PGT है, पोस्ट है ना, TGT और PGT, उनकी भी प्रिपरेशन करा रही हूँ। आप मेरे साथ वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो और डेली ही कराऊंगी। मेरे से जितना सिलेबस होगा मैं आपका कराऊंगी। ओके, थैंक यू।